सारे उसकी वो कर दी। पहले तो डीडी पे शॉट ले रखे हैं, डीडी पे शॉट सही थे। ही डिजर्व्स दैट। रैपर्स पे ले रखे हैं जो जितने भी आपके हमारे अफ्रीकन अमेरिकन रैपर्स हैं बेसिकली। आई थिंक इट्स अ मिस्टेक, वी डोंट एग्री विद दैट। तो क्या चल दगड़ियों, वेलकम टू अवर YouTube चैनल। वी आर ज्वाल ब्रदर्स। आई एम प्रत्युष ज्वाल एंड दिस इज अक्षय ज्वाल एंड यू वाचिंग हिप हॉप रिएक्टर रेडियो। हे गाइस, व्हाट्स अप, क्या हाल चाल है आपके? सो गाइस, हम वापस आ चुके हैं बिल्कुल फ्रेश एंड बिल्कुल नए रिएक्शन वीडियो के साथ। एंड गाइज, आज हमने एक फरमाइश ली है। हमारे एक बहुत पुराने व्यूअर है जिनका नाम है नॉट अ यूट्यूबर। उनके लिए उनका एक फरमाइश भी बहुत पहले हमने उस पर रिएक्ट भी कर दिया था, पर कुछ टेक्निकल इश्यूज की वजह से हमें दोबारा उस पर रिएक्ट करना पड़ रहा है। गाने का जो है बेस्ट बिलीव करके आर्टिस्ट है, एफ द रैप गेम करके ट्रैक का नाम है, उस पर आज हम रिएक्ट करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं किस तरह के बार्स इन्होंने स्पिट करे। और गाइस, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया गाइस तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, रिंग द नोटिफिकेशन बेल ताकि सारी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। और गाइस, कमेंट करते रहिए, हो सकता है अगला नाम आपका ही हो हमारे वीडियो में एज अ फीचर। तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं। लेट्स रिएक्ट गाइस, लेट्स गो। Give me some lighter fluid, hey, hey. Give me some lighter fluid. Give me some lighter fluid, hey, hey. Give me some lighter fluid. Kendrick's overrated, J. Cole's a scrub. Gunna's just a low-budget version of Young Thug. Kanye a fake Christian, blame everything on the Jews. He just mad nobody purchased his ugly red moon shoes. NBA young boy, you a deadbeat G. You gave all of your 12 baby mamas STDs. Lil Uzi Vert, I know your little booty hurts. Dressed up like a teenage girl in some heels with a Louis purse. People in Philly saying you humiliate the city. On TV with JT, but on the low you smashing Diddy. Playboy Cardi stuffing toys in his butt crack. Alvin and the Chipmunks called and said they want their voice back. Cardi B's a whore, make the stallions of भाई सारे उसकी वो कर दी। पहले तो डीडी पे शॉट ले रखे हैं। डीडी पे शॉट सही थे। ही डिजर्व्स दैट। केंड्रिक लमार पे भी शॉट्स ले रखे हैं, पर ही इज अ वेरी गुड रैपर यार वो तो। और जे कोल और केंड्रिक लमार को एवरेज और अंडररेटेड कहना ना, आई थिंक इट्स अ मिस्टेक, वी डोंट एग्री विद दैट। बट कहना पड़ेगा, अभी तक जो ट्रैक चल रहा है फ्लो बहुत अच्छा है। जो चीजें कह रहे हैं बड़े तरीके से आर्टिकुलेटेड और स्ट्रक्चर वे में कह रहे हैं, तो फ्लो तो भाई मस्त है बंदे का। एक बात तो मानना पड़ेगा, वो चीज बहुत बढ़िया है गाइस। और पर शॉट्स बड़े तगड़े लिए और सारे उन रैपर्स पे ले रखे हैं जो जितने भी आपके हमारे अफ्रीकन अमेरिकन रैपर्स हैं बेसिकली, उनके ऊपर सारे शॉट्स लिए गए और इसीलिए बोल भी रहे हैं। अब आगे उन्होंने वो कार्डी बी को भी बोल दिया है, बोल रहे हैं और कहीं ना कहीं वो बता ही रहे हैं। और उसमें वो एक लाइन उन्होंने ये भी मार रखी है कि तूने अपने 12 बच्चों को एसटीडी दे दी है, इंक्लूडिंग योर मामा, ऐसे करके भी सारी चीजों। मामा को स्टडी दे दी है। और मतलब तुम बच्चे पैदा कर देते हो, पर तुम्हारे बाप जब रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है एज अ फादर तो साले तुम भाग जाते हो इस तरीके से। और हाँ, और ये तो एक तरह से ट्रू है यार अमेरिकन कल्चर में, अमेरिकन कल्चर खास करके जो ब्लैक कम्युनिटी। और हाँ, एक बात उन्होंने बहुत बोली, मेरे ख्याल से वो शायद उन्होंने जे कोल और केंड्रिक लमार के टाइम पे बोली, आई थिंक, कि जब वो बोल रहे कि सारे जो तुम्हारी वो होती है वो ज्यूज के अगेंस्ट होती है। वो कान्ये वेस्ट को क्योंकि कान्ये वेस्ट ने जो काफी भद्दे रिमार्क्स मारे थे। हाँ, कान्ये वेस्ट ने और जूस पे काफी भद्दे रिमार्क्स मारे थे। और इस वजह से उन्होंने कितने $1 या $2 बिलियन की जो उनकी डील थी एडिडास के साथ, वो भी लूज कर दी थी इस कारण। तो वहां पर उन्होंने नाइकी और एडिडास का भी रेफरेंस दिया है। तो भाई मतलब अभी तक फ्लो बहुत जा रहा है, सही जा रहा है। थोड़ा केंड्रिक लमार और जे कोल पे हम एग्री नहीं करते, वो भी उस पॉइंट पे जहां पे वो कह रहे कि बड़े एवरेज है, पर वो हमें एवरेज नहीं है। हाँ, देखिए, अमेरिकन जो तरीके हैं जो अलग हैं वो उसमें है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं जो उनका पर्सनल लाइफ में भी होंगी, वो भी है। पर हाँ, जो उनकी आर्टिस्टिक वैल्यू है, जो उनका टैलेंट है, उसमें वो एवरेज नहीं है। इस चीज से हम थोड़ा डिसएग्री करते हैं। पर बाकी जो उन्होंने कान्ये वेस्ट काफी हद तक सही बात है, बिल्कुल डीडी के बारे में दैट वी एग्री टोटली। वो बिल्कुल एग्री करते हैं। चलिए, ये कुछ रेफरेंसेस उन्होंने अभी कर दिए। Sexy Red's newborn probably wish she had an abortion. You suck dick at straight cap when you recording, claiming you from the streets, pussy cracker, you from Oregon. Future might as well change his name to the past. Metro Boomin on the beats and still the album was trash. 21 Savage always talking about drilling shit. Shut your British ass up and go fixing some fish and chips. I can't take a rapper serious with Lil in his name unless it's Lil Wayne. The rest of you sissies lame. Lil Yachty creeping in the closet with the Migos. Them braids in his hair look like a bag of hot Cheetos. Send his verse to academic Joe Budden and उनके कर्लियर्स होते थे तो बैग ऑफ चीटोस कह रहे हो बालों को। वही मैं कह रहा हूँ ना, कहीं कहीं पर थोड़ा सा रेसिज्म टाइप का लग रहा है कि ब्लैक कम्युनिटी के खिलाफ ना। और अभी तक जितने भी रैपर्स को उन्होंने डिस किया है वो सारे के ब्लैक रैपर्स हैं। एमिनेम का कहीं नाम अभी दिखता हुआ नहीं दिखाई दे रहा, वाइट उसका नहीं। हाँ, वाइट उसका नहीं है। पर ऑन द अदर हैंड
जो उनकी परफॉर्मेंस है, जो उनके लिरिसिज्म है, उस पे कोई वो नहीं है। कोई वो नहीं है। एज एन आर्टिस्ट तो बहुत अच्छा। और मुझे लगता है कि इन्होंने एक्चुअली क्या करा है ना, कि जितने भी आर्टिस्ट हैं, जो आर्टिस्ट तो बहुत अच्छे हैं, पर उन्होंने कभी ना कभी कुछ ना कुछ ऐसा करा है या कुछ ऐसा कहा है जिसको लेके ये शॉट ले रहे हैं सारे आर्टिस्टों पे। ये तो है ना, क्योंकि देखिए एक आर्टिस्ट अच्छा होगा बिल्कुल, वो पेन वर्क, उसका जो गेम है, जो एज उसका काम है, उसमें वो अव्वल है, पर कहीं ना कहीं उसने बैक में या कुछ ऐसी बातें कह दी होंगी जो उसका। और कार्डी बी के लिए उन्होंने ये भी कहा कि भाई शी सेज कि शी बिलोंग्स टू इटली बट शी इज फ्रॉम ओरेगन की। ओरेगन एक जगह है वहां पर। तो वहीं पर उन पे शॉट्स ले रहे हैं, कई सारे आर्टिस्ट। 21 सैवेज पे भी उन्होंने शॉट्स ले रखे हैं। तो बढ़िया, मतलब बढ़िया खेल रहा है। फिश और चिप्स से शायद उन्हें रेफरेंस किया है, वो ब्रिटिश है, तभी उन्होंने वो चीटोस, उनके हेयर्स के लिए शायद चीटोस का रेफरेंस दिया और खा के भी दिखा रहे हैं। चलिए बढ़िया गाइस। Hip hop is Gotham in need of a superhero. I'm the one to get the job done. My attitude is fuck it, cause I'll never be afraid of no Illuminati puppet. You in my way. If you ain't with me, you against me. You in my way. Hey. You in my way. If you ain't with me, you against me, or you in my way. अच्छा, एक लास्ट का रेफरेंस गाइस उन्होंने बहुत तगड़ा मारा है कि जो जितने भी ये एलोमिनाटी के पपी बन के घूमते रहते हैं ना कि मैं उनमें से एक नहीं हूं, तो फक टू दैट और एफ टू दैट करके उन्होंने एंड दिया। भाई ये तो बहुत सही वाला खींचा है उन्होंने यार, तो सही खींचा है भाई। कई चीजें उन्होंने बहुत अच्छी बोली है, कई चीजें आर्टिस्टिक उसमें हमें लगा कि शायद वो वैसी नहीं है। जैसे जे कोल और केंड्रिक ने भाई ने भी वो करा था कि यार वो उनका गेम तो अच्छा है यार, वो एज अ रैपर अच्छा है, हाँ, पर जो उन्होंने कुछ करा होगा जिसको लेके उन्होंने वो करा है वो मे बी डिफरेंट हो सकता है। तो ओवरऑल ट्रैक इज गुड। सब जूसी फैक्ट्स और जूसी वो मिलेंगे आपको। तो थैंक यू नॉट अ यूट्यूबर, इट वाज अ वेरी लेट ट्रैक और मजा आया, थोड़ा रेफरेंसेस को डिकोड करने में मजा आया। इसका ना आई थिंक दिस बीफ वॉज साइड कॉर्नर्ड, मतलब इन्हें ना दरकिनार कर दिया गया था क्योंकि किसी का जवाब इनके प्रति नहीं आया क्योंकि ही इज नॉट दैट रेलेवेंट इन द हिप हॉप गेम। उन्होंने सबको करा बीफ, पर वहां से मतलब उन्होंने इस तरीके से हो गया कौन है यार तू वाली बात हो गई, वहां से इस तरीके का जवाब नहीं आया। जैसे केंड्रिक लमार और तुम्हारे ड्रेक की बीफ हुई, तो इनकी बीफ में यार पूरा हिप हॉप देख रहा था कि भाई क्या चल रहा है। इन्होंने सबको एक साथ डिस कर दिया, पर वो एज सच कहीं से कोई जवाब नहीं आया कि उन्होंने यही कहा यार तू रेलेवेंट ही नहीं है। हाँ, क्योंकि आप देखिए ना केंड्रिक लमार को पहली बार किसी बीफ ट्रैक को भाई इतने सारे वो मिले हैं, ग्रैमीज मिले, 11 ग्रैमीज मिले हैं वो एक ही ट्रैक, और एक्चुअल में वो एक डिस ट्रैक है, इट्स अ बीफ ट्रैक, वो बीफ है इन दोनों के बीच। 11 नॉमिनेशन थे शायद, 11 नॉमिनेशन थे और शायद 3 जीते हैं, 3 जीते हैं वो। तो अब आप लगा लो पहली बार ऐसा हुआ है हिप हॉप हिस्ट्री में किसी डिस ट्रैक को ग्रैमी मिला है। तो वो इस लेवल तक, रियली, हाँ, तो इस वजह से वो इसीलिए मतलब हम एक्सप्लेन ये करना चाहते हैं कि वो आपकी ना कितने फेमस हैं, आपका काम कितना लोग देख रहे हैं। इसी वजह से शायद इन बेचारे इन आर्टिस्ट को दरकिनार कर दिया गया इस वजह, पर काम अच्छा है, काम अच्छा है, वेल एप्रिशिएटेड, अच्छा है, काफी अच्छे पिचेस, काफी अच्छे रेफरेंसेस बढ़िया थे, बहुत अच्छे थे, शॉट्स अच्छे थे, और जो पॉजिटिव्स थे नेगेटिव्स थे हमने दोनों डिस्कस करे गाइस, और होप आप लोग ये रिएक्शन एंजॉय करेंगे। अगर आपने अभी तक ट्रैक नहीं सुना है और तो जाके इसे चेक करिए, और इसका रिएक्शन आपको मिलेगा सिर्फ हिप हॉप रिएक्टर रेडियो पर। तो आइए गाइस हमारा रिएक्शन चेक करिए, बताइए आपको कैसा लगा, भर के कमेंट करिए, और क्या पता आप कमेंट आगे यूज हो जाए, और अच्छे बताइए आपको हमारा काम कैसा लग रहा है, और कोई बात आप हमसे शेयर करना चाहते हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स को जरूर कीजिए, और शेयर करते रहिए और अपने दोस्तों को भी बताते रहिए, राइट। तो चलिए गाइस हम फिर वापस आएंगे बिल्कुल फ्रेश एंड बिल्कुल नए रिएक्शन वीडियो के साथ। टिल देन वी आर ज्वाल ब्रदर्स साइनिंग ऑफ। जय हिंद, जय श्री राम।